अस्सलाम वालेकुम गाइस। ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन, आपने इनके इस नाम के बारे में बहुत सुना होगा, क्योंकि जब आप किसी भी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के रिलेटेड कोई वीडियो देख रहे होते हैं या आपको कोई रोड मैप वाली वीडियो देखते हैं, तो उसमें आपको ये हमेशा लाजमी सुनने को मिलता है कि यार आपने ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करनी है। तो वो होता है क्या बेसिकली, उसमें मतलब कि करना क्या होता है? बोल तो लोग देते हैं ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन, लेकिन समझाते नहीं है सही। तो इस चीज़ को हम समझेंगे आज इस वीडियो में। चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन की हम मेन चीज़ देख लेते हैं कि वो क्या होता है। ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन इज द एक्ट ऑफ गिविंग योर टाइम, स्किल्स और रिसोर्सेज टू एन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स आर सॉफ्टवेयर और अदर क्रिएटिव वर्क्स दैट आर रिलीज्ड under a license that allow anyone to use, study changes and distribute them. This means that anyone can contribute to project regardless of the experience and the skill level. Basically open source contribution एक तरह से कह सकते हैं एक प्रोजेक्ट लोगों ने सॉफ्टवेयर अपलोड किया है किसी रिपोजिटरी में, किसी गिटहब पे या किसी भी वेबसाइट पे, जहाँ पे ओपन सोर्स आप उसको उसके इश्यूज देख सकते हैं, उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। वो प्रोजेक्ट उठा के पहले उसको आप क्लोन करेंगे, फिर उसका आपने जो इशू आ रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है उसमें, वो इशू चेक करेंगे। उस इशू को आप देखेंगे कि हाँ ये हम इशू सॉल्व कर सकते हैं। फिर वो इशू वहाँ से जाके आप सॉल्व करेंगे, वहाँ पर मतलब प्रोजेक्ट में की डायरेक्टरी में जाएंगे, वहाँ पे जहाँ पे आपकी वहाँ पे कोड वाला फाइल है, वहाँ जाके उसको फिक्स करेंगे। वहाँ पे फिर आप उसकी ब्रांच मतलब कि पहले तो उसकी ब्रांच क्रिएट करेंगे, फिर उसमें फिक्स करेंगे, फिर उसके बाद उसको उसकी मेन ब्रांच में पुश कर देंगे। तो बेसिकली यही होता है ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन। यहाँ पे उन्होंने बस बताया हुआ है कि एक वो होता है, प्रोजेक्ट होता है जो लाइसेंस के अंडर, एक लाइसेंस के अंडर दिया गया होता है, जो ओपन सोर्स होता है। तो ओपन सोर्स में कोई भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, कोई भी अपना हिस्सा डाल सकता है, कोई भी उसमें चेंजेस ला सकता है। So there are many ways to contribute to open source, and the best way for you to get involved will depend on your skill, interest. Here are few. तो कोडिंग, पहला तो ये है कि कोडिंग के कोडिंग वाले काम कर सकते हैं आप। इफ़ यू आर प्रोग्रामिंग यू कैन कंट्रीब्यूट बाय राइटिंग कोड, फिक्सिस बग और राइटिंग न्यू फीचर। किसी भी मतलब के ओपन एक प्रोजेक्ट आप लेंगे ना, जो भी मतलब कि आप समझो फायरफॉक्स में जाते हैं, उसमें आपने जाके देखना है कि भाई इसमें क्या आपने कंट्रीब्यूट करना है। कोई फिक्स बग करना है, कोई बग फिक्स करना है, इशू में जाएंगे ना आप, इशू वाली टाइम में मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं आपको अभी मतलब कि एज एग्जांपल दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। फॉर एग्जांपल एक रिपोजिटरी है जो मैंने बनाई हुई है, अपना ही मैं दिखा रहा हूँ। अभी मैंने कोई इशू क्रिएट नहीं किया, ठीक है। यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट का ही दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट ओपन सोर्स है कि नहीं। माइक्रोसॉफ्ट में यहाँ से ओपन सोर्स है, देखते हैं कि अगर इनके पास कुछ हो कुछ करने को। हाँ, इश्यूज पड़े हुए हैं इनके। तो इन इश्यूज को आपने देखना है। हाउ टू एक्सेस डेटा जनरेटेड बाय फंक्शन कॉल, ये इशू आपने देखना है बस। इसमें आपने देखना है कि बंदा क्या कह रहा है, इसको मतलब कि आप समझ सकते हैं इसको, इस कोड को। और फिर आपने इसको मतलब कि इसकी रिपोजिटरी को क्लोन कर लेना है, ठीक है। इसकी रिपोजिटरी को क्लोन करके आपने अपना जनाब क्या नाम है, उसमें आपने ब्रांच अलग से क्रिएट करनी है, और आपने अपना मतलब कि उसमें हिस्सा डाल देना। जो भी आपने फिक्स करना है वो बेसिकली आपने इसमें क्या नाम है फिक्स कर देना, ठीक है। तो ये है बेसिकली क्या कहते हैं उसे, ओपन सोर्स। अब कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन। इफ़ यू आर गुड राइटर यू कैन कंट्रीब्यूट बाय राइटिंग इंप्रूविंग द प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन। दिस कैन इंक्लूड राइटिंग ट्यूटोरियल, यूजर गाइड और एपीआई रेफरेंस। तो इससे मुराद ये है कि आप अगर कोई मतलब अच्छा लिखने वाले हैं, सही मतलब लिखना जानते हैं, तो आप बेसिकली कुछ डॉक्यूमेंटेशन में इसके आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स होती हैं जो आप इसमें कुछ आप उसको बता सकते हैं कि ट्यूटोरियल्स वगैरह दे सकते हैं, वगैरह चीज़ें गाइड वगैरह दे सकते हैं, और एपीआई रेफरेंस दे सकते हैं, जिससे आप उनको मतलब कि एज अ डॉक्यूमेंटर काम करेंगे, वहाँ पे एज अ कंट्रीब्यूट करेंगे। टेस्टिंग, अगर आप गुड टेस्टर हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टर हैं, तो आप बग्स फाइंड कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बाय टेस्टिंग द प्रोजेक्ट, ठीक है, एंड बाय रिपोर्टिंग एनी बग्स यू कैन फाइंड, ठीक है। ट्रांसलेशन, इफ़ यू आर मल्टी लैंग्वेज यू कैन कंट्रीब्यूट बाय ट्रांसलेटिंग द प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन और इंटरफेस इनटू अदर लैंग्वेज। तो बेसिकली आप अगर ट्रांसलेटर है गुड, तो बेसिकली आप डॉक्यूमेंट को प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन को ट्रांसलेट कर सकते हैं किसी भी दूसरी लैंग्वेज में। तो ये आप इसमें हेल्प कर सकते हैं। कम्युनिटी बिल्डिंग, इफ़ यू आर गुड कम्युनिकेटर यू कैन कंट्रीब्यूट बाय हेल्पिंग टू बिल्ड द प्रोजेक्ट्स कम्युनिटी। दिस कुड इन्वॉल्व आंसरिंग क्वेश्चन, ठीक है। ये मतलब कि क्वेश्चन आंसर वगैरह कर सकते हैं आप लोगों के फॉर्म्स पे जो उनको प्रॉब्लम आ रही है। अब आते हैं हम बेनिफिट्स में। इससे क्या फ़ायदा होगा, लर्न न्यू स्किल, ठीक है। आप नए स्किल के अंदर सीखेंगे। जैसे ओपन सोर्स में आप जो भी मतलब कि कंट्रीब्यूट करेंगे, आपसे कुछ कुछ अपने स्किल इंप्रूव करते जाएंगे जिस लैंग्वेज में आप कंट्रीब्यूट करेंगे। गेन एक्सपीरियंस, ज़ाहिर है इससे आप एक्सपीरियंस गेन करेंगे। मेक डिफरेंस, कंट्रीब्यूटिंग द ओपन सोर्स कैन हेल्प मेक अ वर्ल्ड अ बेटर प्लेस बाय इम्प्रूविंग ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यू कैन हेल्प पीपल ऑल ओवर द। बेसिकली मतलब जिनका सॉफ्टवेयर है उनकी मतलब आप बेसिकली मदद कर रहे हैं, क्या पता आप कभी वहाँ से रिक्रूट भी हो सकते हैं। तो ये भी हो सकता है। मीट न्यू पीपल, ठीक है। आप जो भी ओपन सोर्स करेंगे तो आप नए लोगों से मिल सकते हैं जो प्रोग्रामर्स होंगे, जो आपके सेम इंटरेस्ट शेयर करते होंगे, और आपको क्या पता वो रेफरेंस भी दे दें, ठीक है।
करते कैसे हैं? तो बेसिकली यही करना है, फाइंड द प्रोजेक्ट दैट यू आर पैशनेट अबाउट, देयर मिलियंस ऑफ ओपन सोर्स प्रोजेक्ट आउट देयर, सो वन कैन फाइंड दैट यू आर इंटरेस्टेड इन। स्टार्ट स्मॉल, छोटे से शुरू करना है और ज़्यादा करने की कोशिश नहीं करना। स्टार्ट बाय फाइंडिंग अ स्मॉल टास्क दैट यू कैन डू एंड देन वर्क योर वे अप फ्रॉम देयर, ठीक है। डोंट बी अफ्रेड टू आस्क फॉर हेल्प, मतलब कि मदद मांगने से डर है। ओपन सोर्स कम्युनिटी जो होती है बड़ी वेलकमिंग होती है और वहाँ पे लोग हमेशा होते हैं जो आपकी मदद करेंगे, ठीक है। बी पेशेंट और सब्र रखें, क्योंकि ये आपको हमेशा टाइम लगेगा ओपन सोर्स में। क्या पता कोई आप ये सब वो आप सोचेंगे भाई मैं कर सकता हूँ, लेकिन आप बाद में वहाँ पे फंस जाए, तो बस वो भी हो जाता है। तो इसलिए आपने क्या नाम है इसमें थोड़ा देखना है। तो बेसिकली यही है ओपन सोर्स। तो ओपन सोर्स का मतलब ये है कि आपने कोई भी प्रोजेक्ट लेना है, उसको मतलब उसका इशू देखना है, उसमें आपने देखना है कि मैं आपका किस तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आपने उसको क्लोज कर लेना है और वहाँ पे आपने नई ब्रांच बनाकर उसमें आपने चेंजेस ले आने हैं। तो बेसिकली हम एक मतलब कि एक और एग्जांपल मैं चेक कर लेता हूँ, आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ ताकि हम थोड़ा और क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल फायरफॉक्स देख लेते हैं। मोज़िला फायरफॉक्स iOS चलो देख लेते हैं। मेरा iOS का तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन चलो देख लेते हैं। इश्यूज़ इसके 1.1 के हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। तो ये आ रहा है इशू, ठीक है। सैम्पल ब्राउज़र शुड हैव इट्स यूआरएल अपडेटेड व्हेन नेविगेटिंग टू एन। ये काफ़ी जिनके हिसाब से आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं ना कि आपको किस तरह का, मतलब कि आपके लिए ठीक है तो आप इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसमें कोई मतलब कि प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये चेक करें। अच्छा, खैर मैं वैसे ही मस्तियाँ कर रहा हूँ। तो गाइज़ आपने जो भी मतलब इशू देखेंगे ना, ओई शिट, जो भी इशू देखेंगे ना, उसको मतलब कि कोशिश करें कि आप अब समझ लें, ठीक है, उसकी डिटेल समझ लें और फिर आप उसको उसके कोड में जाके मतलब कि उसकी क्लोनिंग करके आप उसको फिक्स करने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा वो है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट है, मतलब कि ऐसे देखा जाए तो काफ़ी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसमें आपका अगर सॉफ्टवेयर हैंग वैंग हो जाता है वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत बड़ा ये फायरफॉक्स या iOS का ओपन सोर्स है, तो आप कुछ भी इसमें एडिट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आपने यहाँ से ले लेना है और कोड को क्लोन कर लेना है, ठीक है। तो मतलब कि ओपन एज गिट हब कर लेना है, फिर इसकी ब्रांच बना लेनी है। मेरे ख्याल से ये iOS से तो इसका थोड़ा डिफरेंट होगा, लेकिन नॉर्मली इसकी ब्रांच बना लेते हैं अलग से, तो फिर उसके बाद उसमें एडिट करके आप उसमें दोबारा पुश कर देते हैं कोड। तो ये बेसिकली ओपन सोर्स है। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी कि ओपन सोर्स क्या होता है। चलिए फिर अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।